बड़ी जानकारी के साथ, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। पीएम मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी मुख्यमंत्री ने, जानकारी दी। हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर भी पीएम मोदी को जानकारी दी। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह मुलाकात की थी और इस दौरान हरियाणा के विकास कार्यों के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी सीएम सैनी ने पीएम मोदी से बातचीत की है। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, पीएम मोदी के साथ मुलाकात की सीएम सैनी की। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई अहम बातें भी की हैं मीडिया के समक्ष, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर उनको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। मुख्यमंत्री सैनी बोले कि यह पहली बार है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां आतंकी पलता है उसको नष्ट किया गया है। 2014 से पहले आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती थी। यह भी कहा सीएम ने, पूरा देश पहलगाम घटना को लेकर रोष में था। लोग चाहते थे कि आतंकवाद पर कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री मोदी ने तगड़े कदम आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर कार्रवाई की जाती है। अब ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम बातें पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है कि अब समय आ गया है आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का। मिला दिया आतंकवाद की उस मट्टी को जहां से वो जन्म लेते थे और जिनको संरक्षण पाकिस्तान देता था, उस भूमि के ऊपर जाकर के उसको मट्टी में मिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यही 56 इंच है। और अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की, कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, घटनाक्रम को अंजाम दे करके चले जाते थे। 2005 से 2008 तक कई बड़े घटनाक्रमों को आतंकवादियों ने देश के अंदर अंजाम दिया। देश के अंदर आतंकवादियों को लेकर के एक भय का वातावरण था। लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे, परंतु उन आतंकवादी घटनाओं के कारण, मेरे पास फिगर तो नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूं, ये ऊपर नीचे हो सकती है फिगर। लगभग जो मेरे ध्यान में है कि 650 से ज्यादा 2005 से लेकर के 2008 कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से आतंकवाद अपना मुंह उठा करके इसी देश के अंदर, भारत के अंदर घुस करके हमारे देश के भोले भाले लोगों को मार देता था। मोदी जी की इस कार्रवाई को लेकर के देश में एक संतुष्टि का भाव है और आतंकवादियों में भय का भाव है कि इस प्रकार के लोग दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे देश में रह करके, हमारे देश का खा करके वो सुरक्षा पाकिस्तान को देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा है कि ऐसे सब लोगों की गहनता से जांच की जाए और सख्त कार्रवाई भी की जाए। ऐसे लोगों को कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, जांच चल रही है, अभी अगर और कोई निकलता है तो वो भी सामने आ जाएगा कि जो अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा हुआ है तो उसको बाहर करने का काम करें। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष नहीं है, परंतु अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा है, क्योंकि उससे हमारी जो सुरक्षा है, जो अवैध रूप से लोग घुसे होते हैं,
हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है। तो हमने इसको भी लेकर के एक बड़ा अभियान हरियाणा में चला रखा है कि जो अवैध रूप से हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनके ही स्थान के ऊपर भेजा जाए, जहां पर से वो आए हैं उनको वहां भेजा जाए। क्योंकि अवैध रूप से रहना कोई धर्मशाला थोड़ी अभी है कि अब सो जाएगा पड़ जाएगा।